सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज और बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर फिनिश करने वाली हूँ और उसका नाम है क्या, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल के बारे में, हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिया। तो हम बात करें कि साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है। देखो साइटोस्केलेटन क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये कुछ ऐसी ट्यूब है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये ट्यूब है जो प्रोटीन की बनी होती है। इन नेचर ये माइक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। तो प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब, जिन्हें हम ट्यूब कह लें या फिलामेंट्स कह लें, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, मतलब कि बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते, ठीक है। तो ट्यूब विच इज मेड अप प्रोटीन प्रोवाइड सेल शेप। सेल में जिस ऑर्गेनेल में ये पड़ी रहेंगी उसको शेप प्रोवाइड करती है। पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स को एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करती है और फाउंड इन एनिमल सेल। इसको मैंने इसको ना बॉक्स में इसलिए क्लोज किया है क्योंकि ना ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है। सेल डिवीजन में बहुत इनका इंपॉर्टेंस होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में सेल डिवीजन की कुछ अलग प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि देखो साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। दीज आर 3 टाइप। फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या होते हैं, थोड़ा सा डायमीटर इनका जो होता है वो डायमीटर में ये बड़े होते हैं। इनको हम नाम देते हैं क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इनमें क्या क्या आता है ट्यूबुलिन प्रोटीन पे जो बने होते हैं, इसमें आता है आपका सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। अगर जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे सेल में तो आपको याद होगा मैंने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डिस्कशन किया था। सीलिया एंड फ्लैजिला। सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनका डायमीटर जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा नैरो होते हैं। और ये जो बने होते हैं कैराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कैराटिन कहाँ पाया जाता है, आपके हेयर्स में और नेल्स में। हेयर एंड नेल्स। थर्ड एंड लास्ट इज माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये बहुत नैरो होती है, बहुत नैरो। इनका साइज होता है ना इससे भी ज्यादा नैरो होता है, इनका डायमीटर बहुत कम होता है। और ये आपकी बेसिकली एक्टिन एंड मायोसिन होती है जो आपकी मसल सेल्स में पाई जाती है। इनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो मसल सेल है ना आपकी रबड़ की तरह होती है। सेल का शेप कम हो जाता है, ज्यादा से रबड़ खींचते हो ना, इलास्टिक होता है ना, वैसे ही आपकी मसल सेल्स होती है। वो किसकी वजह से होती है, एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। अब देखो, अब हम बात किसकी करने वाले हैं, सेंट्रियोल की एंड सेंट्रोसोम की, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा सेल साइकिल में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यानी मेटाफेज में जब क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक प्लेट पे आ जाता है, जब क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक प्लेट पे आके ऐसे लेट जाता है, क्या, डिवाइड होने के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एट द पोल यहां पे सेंट्रोसोम आ जाता है, ठीक है। अब सेंट्रोसोम दिस इज सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल की एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर पड़े रहते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पे। दीज आर सेंट्रियोल, दीज आर सेंट्रियोल, बोथ साइड, ठीक है। दीज आर सेंट्रियोल। अब क्या होता है, इनसे कुछ बड़े अच्छे अच्छे से धागे निकलते हैं। ये क्या करते हैं, सेपरेशन में काम आते हैं। तो ये कौन से धागे होते हैं, ये मोस्टली प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन फाइबर किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसको हम बोलते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो
मेटाफेज में इतना कुछ हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ठीक है, अब मेटाफेज के बाद एनाफेज जब आया सेल में, एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है तो बीच से फट जाते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है एनाफेज में क्रोमोसोम जो है ना, अगर 46 कहीं पे है तो वो 92 हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम, ये पहले यहां पे सेंट्रोसोम, यहां से स्पिंडल फाइबर निकाल दो कुछ इस तरह से, और ये जो है आपके क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम जो है वो दो पार्ट्स में फट गए। कैसे फटते, क्वेश्चन है कैसे, क्या इसमें कोई मोटर लगी है कि अब ये स्पिंडल फाइबर, कुछ नहीं है, प्रोसेस है बेटा, इसमें ज्यादा इतना डिटेल कुछ नहीं है। प्रोटीन के धागे शॉर्टर हो जाते हैं, जब शॉर्टर हो जाते हैं तो ये तन जाते हैं, खिंचने लगते हैं, तो ये जो बीच से आपके जहां पे ये सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर होता है जहां से ये धागे अटैच होते हैं, तो यहां से क्या करता है स्पिंडल फाइबर इनको खींच के ऐसे ऊपर ले जाते हैं। चलो अब तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म, जबरदस्ती बेचारे को खींच के ले जाते हैं। तो ये आपका एनाफेज में होता है। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आपका एनाफेज में होता है। फिर क्या होता है, ये इतना समझ में आया कि स्पिंडल फाइबर जो है वो प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल कुछ क्लियर हुआ? आ जाओ बेटा, अब हम तुम्हें सेंट्रियोल पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। देखो क्या है सेंट्रियोल, यही तो था, सेंट्रोसोम के अंदर कुछ दो सिगरेट सुलग रही हैं, 90 डिग्री के एंगल पे दो सिगरेट सुलगा दो, पीना नहीं है बेटा, सुलगाना है बस। तो ये सेंट्रियोल है। ठीक है, अब हम इसके ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको जूम कर दो। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कौन सा मिर्च मसाला है इसके अंदर, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो हम बेसिकली इस वाले पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो इस पार्ट को जब हम जूम करके देखते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कहोगे मैम ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खचखच खचखच बनाती रहती हो। देखो क्या होता है, एक कोर प्रोटीन होता है, कोर मीन्स जो बीच में प्रोटीन पाया जाता है, उससे कुछ इस तरह से हब निकलते हैं, कुछ ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बट ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, इस तरह से। ये ट्रिपलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ऐसे अटैच रहती हैं। ये हम दोबारा इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस रहे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, दिस इज द कोर प्रोटीन, दिस इज द ट्यूबुलिन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंच है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के फॉर्म में 1 2 3। कितने ट्रिपलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 27। तो ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंच है, इसलिए इनको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 0 क्यों, क्योंकि जो कोर प्रोटीन है इसको हम, ये कुछ नहीं है, इसको हम 0 मान के चल रहे हैं, बाकी ये 9। ठीक है, अब क्या होता है, इसके हेड से इसका लेग जोड़ दो, इसके हेड से इसका लेग जोड़ दो, इसके हेड से इसका लेग जोड़ दो, और ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे सुदर्शन चक्र बना दो, और ऐसे, और ये है आपके क्या ट्यूबुलिन, ऐसे ही तो है दिस। तो बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है वो बेटा इसके अंदर का, ये जो सिगरेट है ना इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये ये डिटेल स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट है वो पूछ लेते हैं। तो कितना है, 9+0 अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जो बंचेस है राउंड वाले,
इनको हम क्या बोलते हैं, हब। ठीक है, और ये है आपका क्या, आपका कोर प्रोटीन, एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। सेंट्रियोल कहाँ पे काम आता है, आपने भी देख ही लिया कि मेटाफेज और एनाफेज में। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम सेंट्रोसोम देख लें क्या होता है। ये था, इसी के अंदर तो था, इसके अंदर सेंट्रियोल था, और ये था क्या, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, देखो ये क्या है आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अराउंड कुछ लिक्विड मैट्रिक्स जैसा पड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और इस ओवरऑल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम कंफर्म हुआ। अब हम बात कर ले क्या, अब हम थोड़ी सी बात कर ले किसकी, सीलिया की। तो देखो सीलिया, ये एक पैरामीशियम है। ठीक है, तो पैरामीशियम में क्या होते हैं, ये सीलिया लगे, दिस दिस दिस, ये इसका माउथ जिसको हम गलेट बोलते हैं, दिस इज गलेट। तो सीलिया का मोस्टली क्या काम होता है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो सीलिया क्या करता है, इसे धक्का देता है उसको, और ये फूड पार्टिकल जो है वो पैरामीशियम के माउथ में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलेट। पैरामीशियम पता है ना किसमें होता है, प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआज में। ठीक है, तो ये है ऐसे 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 सीलिया लगे हुए। ठीक है, तो सीलिया का अब हम अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें, ये सीलिया तुम्हारा, या सीलिया कह लो, फ्लैजिला। तो हमें क्या देखना है सीलिया का, हमने यहां से कट किया। ठीक है, अब हम ये यहां से कट करने के बाद इसको जूम करके इस वाले पार्ट का एनालाइज करने वाले। ठीक है, तो जब हम इसका एनालाइज करेंगे तो कुछ हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ ऐसा मस्त बनाने का। ठीक है, लो भाई, कुछ ऐसा। अब क्या होने वाला है, अब बेटा देखो वही चीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, ट्यूब्यूल्स के फिलामेंट्स थे, बट यहां पे ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं थे, डबलेट के फॉर्म में। अब कहोगे ये क्या बकवास है, बेटा बकवास है, बस है। डबलेट के फॉर्म में 9 बार 2 ऐसे से कर लो, इजी हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कह रहा है कि भाई ये मैं 9 हूं, और डबलेट के फॉर्म में तो 9 2 जा 18, तो मैं अभी भी सेंट्रियोल से तो कम ही हूं। तो बेचारा दुखी हो जाता है। तो इसको हम भैया क्या कहते हैं, लो भाई तुम एक डबलेट और ले लो। अब कितने हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए, 19 हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये भी ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, और ये आपस में भी ऐसे जुड़े रहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक्स, स्पोक्स, जैसे कार के पहिए में होते हैं ना व्हील्स, इनको हमने नाम दिया क्या, स्पोक्स का। और ये है क्या, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अरेंजमेंट चलेगा, कौन सा अरेंजमेंट चलेगा, यहां पे था क्या आपका
9+0 और यहां पे चलेगा क्या 9+2। ठीक है, तो 9 दूनी 18, डबलेट था ना, प्लस 2 और हो गए, तो कितने हो गए टोटल 20। तो कुल मिला के अभी भी ये इससे कम है सेंट्रियोल से। तो अब ये था आपका क्या सीलिया। ठीक है, दिस इज सीलिया। तो बेसिकली हमने एक सीलिया को ऐसे करके इसका ऐसे स्ट्रक्चर काट के देखा, जूम किया, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब हम फ्लैजिला की बात कर ले। क्या है फ्लैजिला? देखो, कोई सेल है तो फ्लैजिला का उसमें सिर्फ काम ये होता है कि वो सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, अलग से कोई मूवमेंट नहीं करती है, सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब हम एक फ्लैजिला का डायग्राम बना लें। कैसा होता है फ्लैजिला का डायग्राम? कुछ ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। इसको बोलते हैं क्या? बेसल बॉडी। दिस इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला हमारा क्या था? 9+2 अरेंजमेंट। बेसल बॉडी क्या है? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है आपका। दिस इज सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट था? 9+0। तो ये है आपका क्या? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला और कहां होता है? फ्लैजिला और कहां होता है? सीलिया हमारे, देखो सीलिया हमारे रिस्पिरेटरी, जो ह्यूमन बॉडी में आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसमें होता है। फ्लैजिला का एक और अच्छा एग्जांपल है आपका जो ह्यूमन स्पर्म्स होता है, उसमें क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। ये होता है, ये फ्लैजिला है। दिस इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या करता है? स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, कि मोशन में, लोकोमोशन में इसकी हेल्प करता है। तो ये आपका फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की जो ये फ्लैजिला होता है, इसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और इसकी जो बेसल बॉडी होती है क्या? 9+0 सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपका साइटोस्केलेटन में आपने क्या पढ़ा? माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है और माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या पढ़ा? सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ा, सेंट्रोसोम का पढ़ा, सीलिया पढ़ा, फ्लैजिला। बेटा इससे ज्यादा नीट में नहीं आएगा, यही आएगा, इसको अच्छे से लगा लेना। तो ये ओवरऑल जो सेल का टॉपिक है वो आपका फिनिश है। ठीक है, तो अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।